कभी आपने खुद से पूछा है, मैं क्यों जिंदा हूं? इस जिंदगी का मतलब क्या है? सुबह उठना, काम पर जाना, थक जाना, सो जाना और फिर वही साइकिल। दुनिया हमें सिखाती है कि जिंदगी का मतलब सक्सेस है, पैसा है, नाम है। लेकिन जब ये सब मिल जाता है, फिर भी दिल के अंदर एक खाली जगह रह जाती है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जिंदगी क्या है, बाइबल के नजरिए से। बाइबल के मुताबिक जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है। आप गलती से पैदा नहीं हुए हो। आपका होना एक प्लान का हिस्सा है। बाइबल कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी का सोर्स खुदा है, और जब सोर्स से कनेक्शन टूट जाता है तो जिंदगी बेकार सी लगने लगती है। सोचिए, मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर बैटरी खत्म हो जाए तो वो काम का नहीं रहता। वैसे ही इंसान कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर खुदा से दूर है तो अंदर से खाली होता है। फिर एक सवाल उठता है, अगर जिंदगी खुदा का तोहफा है तो इतना दर्द क्यों, इतनी परेशानी क्यों? बाइबल बताती है कि जब इंसान ने खुदा से दूर जाकर अपना रास्ता खुद चुना तो उसके साथ दर्द, कंफ्यूजन और फियर भी आ गया। प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, प्रॉब्लम है खुदा के बिना जिंदगी जीना। आज लोग जी तो रहे हैं लेकिन जिंदा महसूस नहीं कर रहे। मुस्कुराहट चेहरे पर है लेकिन दिल के अंदर तूफान है। इसी जगह पर यीशु मसीह का एक पावरफुल मैसेज आता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और भरपूर पाएं। भरपूर जिंदगी का मतलब ये नहीं कि कभी दर्द नहीं होगा। भरपूर जिंदगी का मतलब ये है कि दर्द के बीच भी शांति होगी, अंधेरे के बीच भी उम्मीद होगी। बाइबल ये भी कहती है कि ये दुनिया की जिंदगी टेम्पररी है। हम सब एक सफर पर हैं। यहां सब कुछ छूट जाएगा, पैसा, नाम, बॉडी, लेकिन एक चीज साथ जाएगी, हमारा रिश्ता खुदा के साथ। इसलिए बाइबल पूछती है, अगर कोई इंसान पूरी दुनिया पाले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या फायदा? आज अगर आप थक चुके हो, हार मान चुके हो और जिंदगी बेकार लग रही है, तो याद रखिए, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। खुदा अभी भी काम कर रहा है। आप अकेला नहीं हो, आपकी जिंदगी का एक पर्पस है। जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है। जिंदगी का मतलब है खुदा को जानना, उस पर भरोसा रखना और उसके साथ चलना। आखिर में बस इतना याद रखिए, जिंदगी एक बोझ नहीं, जिंदगी एक तोहफा है। और जब ये तोहफा खुदा के साथ जिया जाता है, तभी जिंदगी अपना असली मतलब पाती है। जिंदगी का पहला सच यह है कि आप बनाए गए हो, और जो बनाया जाता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। बाइबल यही बताती है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक रिश्ता रखने के लिए बनाया। इंसान और खुदा के बीच का रिश्ता ही जिंदगी का असली सेंटर है। जब तक ये रिश्ता ठीक होता है, तब तक जिंदगी में चाहे मुश्किलें हों, दर्द हो, स्ट्रगल हो, इंसान फिर भी अंदर से मजबूत रहता है। लेकिन जैसे ही ये रिश्ता टूटता है, जिंदगी बिखरने लगती है। आज के इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास पैसा कम है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसका कनेक्शन टूट चुका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाए तो बल्ब चाहे नया हो, महंगा हो, फिर भी रोशनी नहीं दे पाता। इंसान भी जब खुदा से दूर होता है तो वो जिंदा तो होता है लेकिन रोशनी खो देता है। इस दुनिया में लोग रोज हंसते हैं, फोटोज में मुस्कुराते हैं, स्टेटस में ऑल गुड लिखते हैं, लेकिन रात को जब सिर तकिया पर रखता है तो दिल के अंदर एक आवाज बोलती है, कुछ तो गलत है। बाइबल इसी हालात को समझाती है। वो कहती है कि जब इंसान खुदा से अलग हुआ तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, पूरी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ गया। और इसी वजह से जिंदगी में फियर आया, गिल्ट आई, शेम आई और साथ ही आया दर्द। दर्द इस बात का प्रूफ नहीं है कि खुदा नहीं है, दर्द इस बात का प्रूफ है कि दुनिया परफेक्ट नहीं है। आज लोग पूछते हैं, अगर खुदा है तो ये सब क्यों होने देता है? लेकिन बाइबल एक गहरा सच बताती है। खुदा ने इंसान को जबरदस्ती का रोबोट नहीं बनाया, उसने चॉइस दी। और जब इंसान ने अपनी मर्जी चुनी तो उस मर्जी के रिजल्ट्स भी आए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बाप अपने बच्चे को चलना सिखाता है। वो उसे हाथ पकड़कर चलाता है, लेकिन एक वक्त आता है जब बच्चा खुद चलना चाहता है। कभी गिरता है, कभी चोट लगती है, लेकिन बाप दूर खड़ा रहकर भी उस पर नजर रखता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। खुदा दूर लग सकता है लेकिन वो अनजान नहीं है। बाइबल कहता है कि खुदा ने इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब इंसान गिरता है, जब टूटता है, जब हार जाता है, तब भी खुदा उसे वापस बुलाता है।
इसी वजह से बाइबल के सेंटर में एक नाम आता है, यीशु मसीह। यीशु का आना इस बात का प्रूफ है कि खुदा ने जिंदगी को बेकार नहीं छोड़ा। यीशु सिर्फ धार्मिक शब्द बोलने नहीं आए, वो जिंदगी का मतलब समझाने आए। यीशु ने कहा, मैं रास्ता हूं, मैं सच हूं और मैं जिंदगी हूं। सोचिए, अगर कोई कहता है कि मैं जिंदगी हूं, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी कोई चीज नहीं, जिंदगी एक रिश्ता है। यीशु का मैसेज सिंपल था, तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू तुम्हारे फेलियर से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू तुम्हारी सैलरी से डिसाइड नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू इस बात से डिसाइड होता है कि तुम खुदा के लिए कितने कीमती हो। इस दुनिया में लोग तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस से तोलते हैं। अच्छा किया तो ताली, गलती की तो इग्नोर। लेकिन बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है। वो कहता है, तुम तब भी मेरे हो जब तुम टूट चुके हो। इसी वजह से यीशु ने उन लोगों के साथ वक्त बिताया जिन्हें दुनिया बेकार समझती थी, बीमार, गरीब, पिछड़े हुए, पापी, सबके साथ। ये इस बात का सिग्नल था कि जिंदगी का मतलब सिर्फ स्ट्रांग होना नहीं, जिंदगी का मतलब है रिस्टोर होना। आज अगर आप अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हो कि मेरे से सब गलती हो गई, तो बाइबल कहता है, अभी भी उम्मीद है। जिंदगी का एक और गहरा सच ये है कि ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है। हम यहाँ रहने आए हैं, लेकिन यहाँ के लिए नहीं बने। इसलिए जब हम इस दुनिया से ही सब एक्सपेक्ट करते हैं तो डिसअपॉइंट होते हैं। पैसों से सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन पैसा छूट जाता है। लोगों से अनकंडीशनल लव चाहते हैं, लेकिन लोग बदल जाते हैं। बाइबल ये कहती है कि इंसान के दिल में इटर्निटी रखी गई है, इसलिए टेम्पररी चीजें हमें परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जिंदगी का असली मतलब तब समझ आता है जब इंसान ये मानता है कि वो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दो, जिम्मेदारी छोड़ दो या दुनिया से भाग जाओ। इसका मतलब ये है कि दुनिया को उसकी जगह पर रखो और खुदा को उसकी जगह पर। जब खुदा सेंटर में होता है तो काम बोझ नहीं लगता, जिम्मेदारी कर्स नहीं लगती और स्ट्रगल बेकार नहीं लगता। तब स्ट्रगल भी ग्रोथ बन जाता है। बाइबल के कई लोगों की कहानी यही दिखाती है। उनकी जिंदगी स्मूथ नहीं थी, लेकिन मीनिंगफुल थी। किसी को जेल जाना पड़ा, किसी को जंगल, किसी को गद्दारी मिली, लेकिन उनकी जिंदगी का एक डायरेक्शन था। आज की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी है। लोग बिजी हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। लोग चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ। बाइबल कहता है, जब इंसान खुदा के साथ चलता है तो उसे सब सवालों के जवाब एक साथ नहीं मिलते, लेकिन हर कदम पर रोशनी मिलती है। जिंदगी का मतलब ये नहीं कि कल क्या होगा ये पता हो। जिंदगी का मतलब ये है कि जिसके हाथ में कल है उस पर भरोसा हो। आज अगर आप जिंदगी से थक चुके हो, अगर मन करता है सब छोड़ देने का, अगर लगता है कोई नहीं समझता, तो ये सुन लो, आपकी जिंदगी का वेट आपके कंधों पर नहीं है, खुदा उठाता है। आपका काम परफेक्ट बनना नहीं, आपका काम फेथफुल रहना है। जिंदगी का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, जिंदगी का मतलब है ट्रांसफॉर्म होना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब इंसान ये मानता है, मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे मदद चाहिए। बाइबल के मुताबिक ये मानना कमजोरी नहीं, ये शुरुआत है। आखिर में जिंदगी एक सफर है। इस सफर में दर्द भी है, खुशी भी है, सवाल भी है और जवाब भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इस सफर में अकेले नहीं हो। जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, जिंदगी का मतलब है खुदा के साथ जीना, खुदा पर भरोसा रखना और हर दिन नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना। और जब ये समझ आ जाता है तो जिंदगी बोझ नहीं लगती, जिंदगी एक तोहफा बन जाती है।